हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस खान डिज़ाइंस। कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी, माशाल्लाह माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का एंड फुल वीडियो आप लोग मांग रहे थे। तो आज हम इस ब्यूटीफुल से आउटफिट को बनाना सीखेंगे फुल डिटेल्स के साथ। ना एक भी पार्ट स्किप किए, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड आई होप मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ किस तरीके से मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। इस आउटफिट को बनाने के लिए मैंने लिया 4.5 मीटर सिनॉन फैब्रिक, जिसकी विड्थ एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हैं आप। इसके साथ ही हमें लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो लाइनिंग हम सिर्फ गरारा में लगाएंगे, सूट में हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे, अलग से हम इसमें का यूज करेंगे। ये काफ़ी थिन है। साथ ही मैंने ये कट बीट्स लिए हैं सिल्वर कलर के, एंड उसके बाद मैंने ये रानी स्टोन लिया है। ये टोटल 8 मीटर है, लेकिन हमें चाहिए था 10 मीटर, जो कि कम पड़ गया, तो मैंने नीचे इसका यूज़ नहीं किया था डबल। एंड उसके बाद मैंने ये स्मॉल साइज़ के पर्ल लिए हैं, आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटे हैं। एंड उसके बाद मैंने ये भी 7000 ग्लू लिया है, इससे रानी स्टोन बहुत अच्छे से सेट होता है। एंड ये सारे प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन परचेस किया, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। ये कपड़े की ओपन साइड, जिधर से हम कपड़े की कटिंग करेंगे। इस कपड़े की लेंथ है 35 इंच। इसकी रेडी लेंथ में 32 रखूँगी, आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। 3 इंच एक्स्ट्रा रखा मैंने, वो यूज में जाएगा डिज़ाइनिंग के टाइम पे। एंड ये कुर्ती शॉर्ट ही होती है, लॉन्ग नहीं होती है, तो मैं 32 ही रखूँगी इसकी रेडी लेंथ। एंड इसकी विड्थ है से 10.5 इंच से हम हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। एंड उस हाफ इंच से लेते हुए हमें 32 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से उस मार्क से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों साइड से, ऊपर भी एंड नीचे भी। ये देखें, ये फैब्रिक हमारा एकदम सीधा है। अब हम इंची टेप को इस तरीके से शोल्डर पे रखेंगे, 7 इंच पे मार्क करना है। अब इस तरीके से हमें इंची टेप को घुमाना है एंड 7 इंच पे फिर मार्क करना है अगेन। एंड अब हम इस तरीके से 7 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्कों को ज्वाइंट कर लेंगे एंड एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 9 इंच पे एंड 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हमें इस तरीके से 12 इंच पे मार्क करना है चेक के लिए एंड 6 इंच पे हमें मार्क करना है कमर के लिए। अब हम कमर रख लेंगे 8 इंच पे एंड 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। आप 2 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, ज़्यादातर 1.5 इंच रखती हूँ। अब हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे सीट के लिए एंड 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस। अब हम इन तीनों मार्कों को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से गोल शेप देते हुए, हल्का कमर की तरफ झुकाते हुए। ये फिटिंग सूट है, ना कि पाकिस्तानी लूज कुर्ती है। अब हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे, इस तरीके से हमें मार्क करना है। अब हम दामन के लिए 10 इंच पे मार्क करेंगे एंड दामन के निशान को चेक के निशान से इस तरीके से हमें मिला लेना है। अब हमने जो मार्क किया उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कपड़े को कट कर लेना है। यहाँ हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे, जिसकी चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे एंड लंबाई हम 5 इंच रखेंगे। अब बॉक्स बनाकर राउंड शेप दे देंगे नेक के लिए। अब हम फ्रंट साइड के पल्ले को आयरन करके इस तरीके से दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हमें रखना है, जिससे सेंटर निकल जाए। अब हम ये हाफ सर्कल लेंगे, जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। साथ ही मैंने ये पेपर पर लोटस कटिंग कर ली थी, जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंच एंड लंबाई है 2 इंच। उसके बाद हमें राउंड शेप पे मार्क कर लेना है नेक के लिए, जिसकी चौड़ाई 4 इंच है एंड लंबाई 5 इंच है। अब इस हाफ सर्कल को हमें सेंटर पे इस तरीके से रखना है एंड इसे इस तरीके से डिज़ाइन बनाते जाना है। ये देखें, जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से हमें एंड तक जाना है। ये डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोटस को लेंगे एंड सेंटर से इस तरीके से रखेंगे। देखें, मैं इसे क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। एंड उसके बाद हमें इस तरीके से ड्राइंग कर लेनी है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें 2 सर्कल छोड़कर तीसरे सर्कल पे भी इस तरीके से ड्राइंग कर लेनी है। ये देखें, यहाँ हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे ही हम और अच्छे से एक बार फिनिशिंग दे देते हैं। अब हम इसी फ्लावर को दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हमें सीधा करना है एंड सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए हमें पलटना है दोनों शोल्डर को। एंड इसके ऊपर हमें इस तरीके से टैप टैप कर देना है, जिससे हमारा फ्लावर दूसरी साइड भी प्रिंट हो जाए। ये देखें, ये कितनी अच्छी तरीके से हो गया। इससे हमारा दोनों साइड एकदम परफेक्ट बनता है। जब हम अलग अलग से करते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया है। एंड आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, या फिर सबको इस तरीके से सीधे रख कर भी बना सकते हो डिज़ाइन। हमारा प्रिंट कंप्लीट हो चुका है। कलर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़कर हम इसे फ्रेम में सेट कर लेंगे। यहाँ हम नीचे की साइड करते हुए ग्लू को अप्लाई करेंगे इस तरीके से। ऊपर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, हमें डबल राइनस्टोन सेट करना है, इसलिए मैं नीचे की साइड से कर रही हूँ। ये देख,
अब हम ग्लू पे राइनस्टोन सेट करेंगे। जिस तरीके से हमने ग्लू अप्लाई किया उसी तरीके से हमें राइनस्टोन सेट करना है। आप कट करके करो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मैंने यहाँ कट नहीं किया था तो ये थोड़ा बड़ा हो गया था, जिस कारण मुझे लगा मैं ऐसे ही कर देती हूँ तो सेट हो जाएगा। एंड राइनस्टोन हमें थोड़ा धीरे धीरे ही सेट करना है, एकदम से हम सेट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। एंड इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। इस तरीके से हमें पूरे नेक पे राइनस्टोन सेट कर लेना है एंड एंड में हमें कटिंग कर लेनी है सीजर से। ये देखें। अब हम बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए पर्ल के लिए एक और राइनस्टोन की लाइनिंग दे देनी है हमें। इसी तरीके से हमें दूसरी भी लाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है राइनस्टोन की। यहाँ हमारी दूसरी भी लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है राइनस्टोन की। अब हम लोटस पे अप्लाई करेंगे राइनस्टोन। यहाँ जो मैंने लोटस बनाया है हमें डायरेक्ट उसके ऊपर ग्लू नहीं अप्लाई करनी, बल्कि उससे थोड़ा नीचे करके हमें अप्लाई करनी है एक छोटू सा। उसके बाद हमें स्पेस रखते हुए ग्लू अप्लाई करना है एंड उसके ऊपर हमें इस तरीके से राइनस्टोन कट करके अप्लाई करना है। अगर हम यहाँ राइनस्टोन कट करके अप्लाई नहीं करेंगे इस तरीके से तो हमारा फ्लावर अच्छे से सेट नहीं होगा एंड लीफ की शेप नहीं निकलेगी। तो इसलिए हमें कट करके ही सेट करना है फ्लावर पर राइनस्टोन, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले फ्लावर को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हमारा अंदर की साइड राइनस्टोन लग चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे भी फ्लावर में राइनस्टोन लगा लेंगे। अब हम बाहर की तरफ भी एक लाइनिंग राइनस्टोन की दे देंगे इस तरीके से दोनों फ्लावर में। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हमें फ्लावर की डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है। एंड मैं राइनस्टोन डबल नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मुझे थोड़ा हैवी लुक देना था फॉर ईद के लिए, तो इसलिए मैंने डबल रखा है, जिससे ये और भी ज़्यादा हैवी लगे एंड और भी खूबसूरत आए। अगर आप चाहो तो आप धागा से भी इसे बना सकते हो। जो रियल में बना है ना वो थ्रेड से ही बना है, बट मैंने यहाँ राइनस्टोन का यूज़ किया है। इसी तरीके से हमें दूसरे फ्लावर को भी कंप्लीट कर लेना है। एंड अब ये बीच में हमें पर्ल्स भरनी है, जिसके लिए मैंने ये छोटी वाली नीडल ली है। नीचे के साइड से अब हम सुई को निकालेंगे एंड एक पर्ल एंड एक कट बीट्स सुई में डालेंगे। अब हम सुई को पीछे की साइड निकालेंगे इस तरीके से। अब हम थोड़ी दूरी पे सुई को ऊपर की साइड फिर से निकालेंगे एंड एक पर्ल एक कट बीट्स लेंगे। अगेन हम सुई को नीचे की साइड डालेंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम नेकलाइन कंप्लीट कर लेंगे। एक पर्ल एक कट बीट्स लेते हुए हमें फिर से नीचे की साइड डालना है एंड इसी प्रोसेस को अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। रिपीट करके हमें पूरी नेक डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। एंड यहाँ हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट है, ये देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हमें फ्लावर की भी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। यहाँ हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्लावर में भी कर लेंगे। हमें सेंटर से सुई को निकालना है एंड उसके बाद एक सीक्वेंस लेना, उसके अंदर हमें एक कट बीट्स डालनी है और बाहर की साइड निकाल लेना है इस तरीके से। मैं यहाँ पे स्टोन का भी यूज कर सकती थी, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने ये सीक्वेंस यूज किया। आपके पास स्टोन हो तो आप वो यूज कर सकते हो। अगेन हमें कट बीट्स एंड पर्ल का यूज करते हुए पूरे फ्लावर को रेडी कर लेना है। यहाँ हमारा फ्लावर भी रेडी हो गया एंड नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने सूट को इस तरीके से रखेंगे एंड लंबाई के लिए मार्क कर लेंगे 32 इंच पे। जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे एंड उसके बाद ये जो मैंने हाफ सर्कल डिज़ाइन बनाया था इसे इस तरीके से रखकर हमें डिज़ाइनिंग कर लेनी है। उसके बाद हम अगेन फ्लावर रखेंगे एंड इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे। यहाँ मैंने दामन में भी ट्रेस कर लिया फ्लावर। अब हम एक साइड के दामन को उठाएंगे एंड दूसरी तरफ इस तरीके से ट्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि एकदम परफेक्ट फ्लावर की शेप आएगी। एंड अब हम उसे फिर से चॉक से ट्रेस कर लेना है। यहाँ हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ग्लू अप्लाई करेंगे डिज़ाइनिंग पे एंड राइनस्टोन हमें सेट कर लेना है जिस तरीके से हमने नेक पे किया था। एंड जिस तरीके से हमने नेक पे एम्ब्रॉयडरी की थी उसी तरीके से हम दामन को भी कंप्लीट कर लेंगे उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए। एंड उसी प्रोसेस से हमें स्लीव्स को भी कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ हमारा दामन कंप्लीट हो चुका है एंड स्लीव्स पे भी मैंने मार्किंग कर ली है एंड उसी के अंदर हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। जिस तरीके से हमने सूट पे बनाया था उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है एंड एम्ब्रॉयडरी भी कर लेना है। एम्ब्रॉयडरी होने के बाद ये देखिए हमारा सूट कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। अब हम इसके कटवर्क करेंगे इस तरीके से। अब हम अगरबत्ती को जला लेंगे एंड इस तरीके से कटवर्क करेंगे इस पर। अगरबत्ती से हमें कटवर्क करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता है क्योंकि अगरबत्ती में एक लकड़ी होती है जिसकी वजह से हमारा कपड़ा जल सकता है एंड आगे में आग भी जमा हो जाती है, तो हमें बहुत एहतियात करना पड़ता है। बार बार हमें फर्श पे उसे घसना पड़ता है, उसके बाद ही करना होता है। ये देखें हमारी परफेक्ट फिनिशिंग देखें कितनी अच्छी आई, लग रहा है कि हमने सोल्डिंग आयरन से ही किया है। इसी तरीके से हम दामन को भी रेडी कर लेंगे। ये देखें अगरबत्ती से बस थोड़ा होता है कि इसको बार बार घिसना पड़ता है, आग जमा हो जाती है, कपड़ा जमा हो जाता है, तो इस बात का एहतियात रखते हुए एंड फ्लावर पे हमें बहुत एहतियात से कटवर्क करना है। अगर थोड़ा सा भी आगिन हमारे कपड़े पे पड़ गया ना तो कपड़ा हमारा ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखते हुए एंड उसकी नोक को बार बार आपको अगरबत्ती की तोड़ना है, उसके बाद ही कपड़े पे इस तरीके से अप्लाई करना है। बेहतर होगा कि आप सोल्डिंग आयरन यूज कर लो अगर है तो, और अगर नहीं है तो फिर इस तरीके से ही करना है। ये देखिए मेरे बगल में कितना गंदा हो गया है, तो वो अगरबत्ती का ही तोड़ा हुआ है नोक। अगर मैं नहीं तोड़ती तो वो ख़राब हो जाता ना कपड़ा, इसलिए। और थोड़ी सी भी आगिन हमारे कपड़े पे पड़ती तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती। एंड इसी तरीके से अब हम स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ हमारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो चुकी है एंड हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे एंड शोल्डर जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। स्लीव्स को रेडी कर लिया एंड इस पर भी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। यहाँ हमारा शूट रेडी है एंड स्लीव्स भी रेडी है। अब इसे बस हम ज्वाइन कर देंगे शोल्डर से। अब हम दोनों स्लीव्स को लेंगे इस तरीके से, दोनों शोल्डर पे रखेंगे एंड इसे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमें नीचे भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है एंड दामन को भी फ़ोल्ड करना है, सिर्फ नीचे की साइड, आगे की साइड तो नहीं। ये रहा हमारा कंप्लीट लुक सूट का। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो यहाँ पे कुछ भी खूबसूरत नहीं लग रहा है, रियल में तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसके साथ मैंने गरारा बनाया एंड दुपट्टा, उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक एंड कमेंट में ज़रूर बताएं ये कैसा लग रहा है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, सामने से ये बेइंतहा खूबसूरत लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी ये आउटफिट कैसी लगी आप लोगों को। आई होप पसंद आई हो। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, मैं बिल्कुल बेसिक से कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लाने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहें।